हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार वनवाल की NCERT पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारतीय राज्य व्यवस्था अध्याय 20 नीति आयोग से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 11 MCQ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया। ठीक है, सवाल है योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया। 1 जनवरी 2015, 25 जनवरी 2016, 14 मई 2014, 1 जुलाई 2015। सही आंसर होगा यहाँ पे 1 जनवरी 2015। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था, 1 जनवरी 2015 को। बात करें हम योजना आयोग के बारे में, जो प्लानिंग कमीशन था, ये अस्तित्व में कब आया था, तो याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को आया था। ठीक है, 15 मार्च 1950 को आया था। ठीक है, अर्थात योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था वो 15 मार्च 1950 को की गई थी। ठीक है, और उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि योजना आयोग के अध्यक्ष भी कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बात करें हम यहाँ पे नीति जो आयोग है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सवाल आ सकता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नीति। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये नीति का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका गठन 25 जनवरी 2016 को किया गया, गलत है। 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है, बात करें हम यहाँ पे नीति आयोग सेकेंड ऑप्शन के बारे में, नीति आयोग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन में है नीति आयोग का पूर्ण रूप फुल फॉर्म नेशनल इन्फॉर्मेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, तो ये भी कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, यहाँ ये कथन गलत है क्योंकि हमने यहाँ बताया कि जो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है वो नेशनल इंस्टीट्यूशंस होता है, ना कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए ये भी कथन गलत है। डी ऑप्शन देखें, नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है, ये कथन सही है, तो हम लोग जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सवाल है नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और देश में सहकारी संघवाद को बढ़ाना है। सेकेंड ऑप्शन में है भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। थर्ड ऑप्शन में है नीति आयोग में 8 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहला और दूसरा कथन सही दिख रहा है। ठीक है, कि इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और देश में सहकारी संघवाद को बढ़ाना है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में सही है कि भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, नीति आयोग में 8 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, ये कथन गलत है। ध्यान रखिएगा नीति आयोग में 8 पूर्णकालिक सदस्य नहीं होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं। हाँ, योजना आयोग में 8 पूर्णकालिक सदस्य होते थे। ठीक है, योजना आयोग में 8 पूर्णकालिक सदस्य होते थे, जबकि नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 2 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कथन कौन सा हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड का जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की संचालन परिषद में सम्मिलित है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री, अंडमान और निकोबार द्वीप के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपयुक्त में से सभी। तो ध्यान रखिएगा ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग या फिर नीति आयोग।
ठीक है। हम लोग नीति आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है, तो भी नीति आयोग है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के संबंध में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। पहला है, नीति आयोग का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है, ठीक है, तो ये कथन सही है, दिल्ली में ही इसका प्रधान कार्यालय, हेड ऑफिस दिल्ली में है, सही है। अध्यक्ष फिलहाल देखें तो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भी सही है। उपाध्यक्ष के बारे में बात करें अभी, ठीक है, तो फिलहाल उपाध्यक्ष अभी यहाँ पे देखें तो राजीव कुमार नहीं है, ठीक है। और बात करें हम डी ऑप्शन है कि पूर्ववर्ती संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद, तो यहाँ पे देखें कि ये भी सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कथन गलत हो जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पे उपाध्यक्ष अभी जो प्रेजेंट में है वो हैं डॉक्टर सुमन बेरी, ठीक है, कौन है, सुमन बेरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कथन गलत है और ये भी कथन गलत है। नेक्स्ट है, नीति आयोग, सवाल है नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, जिलों की एस्पिरेशनल रैंकिंग 10 मापदंडों पर आधारित है। बी ऑप्शन में है, आकांक्षी जिलों के लिए पहली डेटा रैंकिंग जून 2018 में जारी की गई। सी ऑप्शन में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 जनवरी 2016 को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पहल शुरू की गई थी। डी ऑप्शन में है, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। आकांक्षी जिलों के लिए पहली डेटा रैंकिंग जून 2018 में जारी की गई थी, ये कथन सिर्फ यहाँ पे सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का कार्य नहीं है। पहला है, राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और रणनीतियों की एक रणनीति विकसित करना, सरकारी संघवाद को बढ़ावा देना, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना, ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता विकसित करने वाली प्रणाली। सवाल पूछा है कि कौन सा नीति आयोग कार्य नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना, क्योंकि ये तो आप देखेंगे कि इसको तो बंद कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया और इसके जगह पर नीति आयोग को लाया गया है, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। राजीव कुमार, अरविंद सुब्रमण्यम, परमेश्वरन अय्यर, नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका देखेंगे तो यहाँ पे परमेश्वरन अय्यर होंगे, लेकिन प्रेजेंट में ये अभी नहीं है, ठीक है। कौन है नए, जो नए बने हैं उनका नाम है आपका BVR सुब्रमण्यम, ठीक है, BVR सुब्रमण्यम नए बने हैं। तो यहाँ पे इसमें दिए गए ऑप्शन कोई भी सही नहीं है, ठीक है, बट बुक में जो दिया है वो दिया है ये वाला ऑप्शन, ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा। करंट में जो भी है वर्तमान में वो है BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। नेक्स्ट है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। और आज का अंतिम प्रश्न है, नीति आयोग का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पे स्थित है। तो शुरू में ही हमने बता दिया था कहाँ पे है, नई दिल्ली में, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। तो ये था नीति आयोग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।